टोंकी टोंकी में वीडियो आ रही हूँ। अरे वाह। सो ये भी कट 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 कट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से आ गए आप लोगों को कुछ तड़कती फड़कती दिखाने, कुछ अमेजिंग फैक्ट कि आप लोग सोचते हैं शायद मेरे आंख इधर होती, अगर इधर होती, अगर इधर होती तो क्या हो जाती। हम ये सोचते सोचते सोचे रह जाती, मतलब सोचते ही रहते, मतलब उसका हम आंसर नहीं लेकर आ सकते। तो आज हम वही देखने वाले हैं। अगर क्या होती है, अगर मेरा मुख मेरा जो ये फेस पर क्या आ जाती, क्या बोलते, डॉग के फेस आ जाती तो क्या हो जाती। और ये मेरा आईब्रो है, ये आईब्रो इधर होती और ये लिप्स इधर पे होती तो क्या होती। मतलब ये हम सोचते और सोचते ही रह जाएंगे और इसका आंसर नहीं मिलेगा। तो आज हम ये वीडियो में क्या देखेंगे कि हाँ भाई, हम देखेंगे वही वाले आंसर देखेंगे उस वीडियो में कि इधर पे क्यों नहीं हो गई, अगर होती है तो क्या हो जाती। इसका आंसर आज हम देखने वाले हैं। तो दिल पे थाम रखिए, दिल के थाम क्या बोल रही हूँ मैं। ओके गाइस, सो देखते हैं हम ये सब मासूम चेहरा। So yeah, big shout out to Fact Minded. So bye बाय बाय नहीं बोल रही हूँ, चलो देखते हैं हम, ठीक है। तो क्या होता, क्यों पहले लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट ड्रीम्स आते थे? क्रोकोडाइल क्यों अपनी जीभ को बाहर नहीं निकाल सकते? कैलकुलेटर में ये छोटी सी स्क्रीन क्यों होती है? और क्या होगा अगर रेत पर बिजली गिर जाए? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 15, साल 1960 ये वो साल था जब कलर टीवी का इन्वेंशन हुआ और पूरे दुनिया में फैल गया। पर क्या आपको ये कमाल की बात पता है कि जब कलर टीवी नहीं थे, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ही थे, तब लोगों को जो ड्रीम्स आते थे वो भी ब्लैक एंड व्हाइट ही आते थे। और क्या बात कर रहे हो, ये तो मैं ही नहीं था यार गाइस, सच्ची में ऐसा होता है क्या। जब साल 1940 से कलर टीवी की बातें और इन्वेंशन शुरू हुए, तब से लोगों को कलरफुल ड्रीम्स आने लगे। पहले लोगों के 90% ड्रीम्स ब्लैक एंड व्हाइट ही होते थे और आज बस 9% लोगों के ही ड्रीम्स ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। नंबर 14, दोस्तों आपने क्रोकोडाइल को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एक मगरमच्छ के 80 से 110 दांत होते हैं और मगरमच्छ अपनी पूरी जिंदगी में एक दांत को लगभग 80 बार टूटने के बाद दोबारा उगा सकता है। जिस हिसाब से पूरी गाइस मैं एक क्विज में गया था तो मैंने ये पढ़ा था कि गाइस ऐसा हो सकता है, होता है, क्या हो सकता है, होता है। जिंदगी में मगरमच्छ के लगभग 4000 दांत टूटते हैं और दोबारा उगते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मगरमच्छ कभी भी अपनी जीभ को बाहर नहीं निकाल पाते हैं और ना ही निकाल सकते हैं, क्योंकि उनकी जीभ उनके निचले जबड़े से जुड़ी हुई होती है। आप इन पिक्चर्स में देख ही सकते हैं कि मगरमच्छ की जीभ बाहर नहीं होती। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद याद करो कि आपने मगरमच्छ को जीभ निकालते हुए कब देखा था। नंबर 13, क्या आपको पता है कि एक ऐसी बीमारी भी होती है जिसमें इंसान को डर लगना ही बंद हो जाता है। मतलब अगर उसके सामने कोई शेर, भालू या चीता जैसा खतरनाक जानवर भी आ जाए तो उसे डर नहीं लगेगा। दरअसल इस बीमारी का नाम अर्बैकविथी डिजीज है। इस बीमारी की वजह से वो हिस्सा जो हमें डर का एहसास करवाता है वही अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इंसान को डर लगना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। नंबर 12, जबकि सिर्फ एक लीची 8 से 10 रुपए में मिलती है। इसका सीक्रेट इसको बनाने के सीक्रेट में छुपा है। मगर इसे बनाने में लीची का यूज किया ही नहीं जाता, बल्कि पानी में शुगर और लीची फ्लेवर का एसेंस डालकर एक जूस तैयार किया जाता है, जिसका टेस्ट बिल्कुल ही एक लीची की तरह लगता है। और इसी जूस को बोतल में पैक करके लीची जूस के नाम पर बेचा जाता है। मतलब रियलिटी में वो लीची जूस नहीं बल्कि लीची फ्लेवर का पानी है। नंबर 10, दोस्तों एक बार इन अंडों को देखो जो बॉईल करने के पहले एकदम व्हाइट रहता है, लेकिन बॉईल करने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाता है। दोस्तों ये अंडे पेंगुइन के अंडे हैं, क्योंकि पेंगुइन के अंडों में ग्लाइकोप्रोटीन जो कि अंडों को व्हाइट कलर देता है, उसकी क्वांटिटी पेंगुइन के अंडों में कम पाई जाती है। और यही वजह है कि इनके अंडे बॉईल करने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। कमाल है ना। कमाल है। इसे मेरे को अभी तक नहीं पता था कि पेंगुइन का ऐसा ट्रांसपेरेंट एक होता है बोल्ड करने के बाद। आज मुझे कुछ ज्ञान मिली है, तो बिग शाउट आउट टू फैक्ट माइंडेड। ये नंबर 9, दोस्तों ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर आप किसी गाने को बहुत देर से गुनगुना रहे हो और वही गाना आपके मुंह पर अटक गया है, मतलब कि वही गाना आपके मुंह पे आ रहा है, तो अगर मैंने कुछ गीत गाया गाइज, मतलब हाँ कुछ भी गीत गाया मैंने, चलो गा ही लेती हूँ। अभी मेरे दिमाग पे तो क्या चल रहा था, एक गाना था यार गाइज, पूछो कभी तो
पूछो तुम्हारे इंतजार का क्या हाल है। अबे यार, ठीक है हाँ, इसका बाद तो इस सिचुएशन में आप थोड़ी देर तक च्युइंगम चबा सकते हो, जिसके बाद वो गाना आपके मुंह से अपने आप ही हट जाएगा। इस चीज को यार हाँ, माइंड डाइवर्ट कर सकता है शायद। हाँ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हाँ एक बार ट्राई जरूर करिएगा। नंबर 8, आपने नदी, करूंगा गाइस, करूंगा। तालाबों या फिर पेड़ों पर बिजली गिरते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन जब ये बिजली किसी रेत पर गिरती है तो उसका हाल कुछ ऐसा हो जाता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। हाँ, but it's so good guys, but it's a rare things that we see this ऐसा on इसलिए होता है क्योंकि बिजली का तापमान बहुत ज्यादा होता है, और जब ये बिजली 1800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर की होती है और बहुत ज्यादा हाई एनर्जी की होती है, तब ये रेत को सिलिका ग्लास में बदल देती है और फिर रेत कुछ ऐसी हो जाती है। नंबर 7, दोस्तों आपने अपने कैलकुलेटर में लगी ये छोटी सी स्क्रीन तो देखी ही होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैलकुलेटर में ये क्यों लगाई जाती है और इसका क्या काम होता है? दरअसल ये एक छोटा सा सोलर पैनल होता है जो बिना सेल के भी कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने में मदद करता है। और ये मैं कर चुकी हूँ बचपन में तो नहीं, फिलहाल ही मेरा खत्म हुआ है क्लास 12। बचपन तो क्या बोलूं, लेकिन हाँ कैलकुलेटर्स में सेल होते हैं, लेकिन ये पैनल इमरजेंसी सिचुएशंस में काम आता है। और मजेदार बात तो ये है कि ये सोलर पैनल आपको हर कैलकुलेटर में दिखने को मिलता है। गाइस मैंने ना इतना छोटा सा कैलकुलेटर इतना छोटा कैलकुलेटर भी चलाया है और बड़ा कैलकुलेटर भी चलाया है। लेकिन सिर्फ कुछ अच्छी कंपनीज के कैलकुलेटर्स में ही ये सही से काम करता है, वरना लोकल कैलकुलेटर में ये सिर्फ शो के लिए लगा होता है। आखिर सोलर पैनल्स महंगे जो आते हैं इसीलिए। नंबर 6, चाहे कोई पर्सन कितना ऐसा बात नहीं है, मेरा छोटा सा कैलकुलेटर में भी यूज हुआ था, बड़ा कैलकुलेटर में भी यूज हुआ था। और एक बार तो भाई मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ कि क्या हुई थी। मैं एग्जाम में लिख रही थी, ठीक है, और कैलकुलेटर नहीं चल रहा था। और थैंकफुली क्या की थी वो, द सन रेज वाज पासिंग इन द विंडोज एंड ठेकमा सन को पास पे थी है ना, इसलिए सन के चार्ज हो गई तो मैंने कर लिया था। वैसे मेरा एग्जाम ऑप्शनल मैथ का था, ज्यादा ऑप्शनल मैथ में कैलकुलेटर तो यूज नहीं होता, लेकिन लास्ट में आंसर निकालने के लिए होता है। वो तो हम हाथ से ही कर सकते हैं, लेकिन देखने के लिए कि ये राइट हुआ कि रॉन्ग हुआ वो तो हम देखते हैं ना। तो हाँ यूज नहीं होता था, लेकिन ऑप्शनल मैथ में मेरा वो हो गया था। पर लेकिन भगवान के लीला से सब कुछ सही हो गया, सही हो गया, ये हुआ था। और आप लोग हाय रब्बा, ये भी शाय और इंट्रोवर्ट क्यों ना हो, लेकिन उसका कोई ना कोई दोस्त या फिर बेस्ट फ्रेंड होता ही है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जानवरों के भी बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं? खैर बाकी जानवरों का गारंटी से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन गाय यानी काउस जिनके साथ रहती हैं उनको अपना दोस्त बना लेती हैं और अपनी भाषा में एक दूसरे से बात भी करती हैं। इंसानों की तरह गाय भी अपने दोस्तों से दूर होने पे बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। और गाइस ये वीडियो मैंने देखा भी है, मेरे घर के पास में एक डॉग रहता था, ठीक है, और उस डॉग के साथ अनदर डॉग भी रहती थी और वो बेच गई तो चले गए। उसके आंख पे आंसू मेरे 4-5 दिन, क्योंकि वो मेरा घर में आता था, ऐसा बोलता था, वही सोता था, तो ऐसे इतना आंसू भी ऐसा ऐसा झाड़ रहा था। और मेरे एक काऊ भी था मेरे मेट्रो अंकल हाउस में, और वो भी रोया था, मैंने देखा था। रोता है यार, इमोशन होते हैं ना भाई, क्या बोल रहे हो यार। नंबर 5, अगर आप स्विट्जरलैंड में रहते हैं और अगर आपको स्विट्जरलैंड में रहते भाई, किस्मत होनी चाहिए, किस्मत होनी चाहिए गाइस। गिनी पिग्स पालने हैं तो आप सिर्फ एक गिनी पैग को नहीं पाल सकते, आपको एक साथ 2 या फिर 2 से ज्यादा गिनी पिग्स को पालना पड़ेगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब ये अकेले रहते हैं तो ये डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी इनकी मौत भी हो जाती है। नंबर 4, गिनीज बुक ऑफ, क्या बोल रहे हो, हाय रब्बा, ऐसा भी होता है। फर्स्ट टाइम मैंने सुना है, गिनिया पिग को नाम तो सुना है, लेकिन एक से वाले 2 पालना पड़ता है।
वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में पूरी दुनिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को लिखा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का खुद का भी एक फनी रिकॉर्ड मौजूद है। आपको जानकर अजीब लगेगा, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक लौती ऐसी किताब है जो पब्लिक लाइब्रेरीज में सबसे ज्यादा चोरी की जाती है। मतलब जो दुनिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड का रिकॉर्ड रखते हैं, उन्हीं का खुद का एक फनी और वियर्ड रिकॉर्ड है। नंबर 3, जेलीफिश का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको जेलीफिश की कुछ खास बातें पता है? जैसे कि जेलीफिश का ना तो ब्रेन होता है और ना ही हार्ट होता है और ना ही इनकी आंखें होती हैं। इस फिश का मुंह इसकी बॉडी के सेंटर में होता है और सबसे खास बात तो ये है कि जेलीफिश कभी भी नेचुरली नहीं मरती। जेलीफिश की मौत हमेशा किसी हमले या फिर चोट लगने से होती है। मतलब कि जेलीफिश तब तक नहीं मरती जब तक कोई बड़ी मछली उस पर हमला करके उसे खा ना ले या जब तक उसे चोट न लग जाए। नंबर 2, आपके साथ कभी न कभी ऐसा तो जरूर हुआ होगा कि जेब से नोट निकालते समय या फिर नोटों की गड्डी में से नोट खींचते समय वो फट गया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में कैनेडियन नोट को सबसे मजबूत नोट माना जाता है? दरअसल कैनेडियन नोट गाइज अब आप लोग बोलेंगे कि फ्लेक्स कर रही है लड़की, और मेरे पास भी कैनेडियन डॉलर है, $5 रुपीज, इट मीन्स 500 रुपीज, और वो मेरे पास है। फिलहाल इस कोठे में तो नहीं है, अदर रूम में। और आप लोग कमेंट करिए कि दिखाओगे तो मैं 100% आपको दिखाऊंगा, ठीक है। काफी एडवांस फाइबर का यूज करके बनाया जाता है, जिससे नोटों को हाथों से फाड़ना काफी मुश्किल होता है और इसीलिए कैनेडियन भाई ये ब्लू है, यूज करके बनाया जाता है। ये ब्लू है मेरे पास, ये जो आदमी ने ले आया है। हाँ भाई, कैनेडियन नोट को सबसे मजबूत नोट माना जाता है। नंबर 1, अगर हमारी 3 आंखें होती तो क्या होता? एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर हमारी तीसरी आंख भी होती तो हम उन चीजों को अच्छी तरीके से देख पाते जो हमें प्रेजेंट डेट में अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देती हैं। मतलब कि छोटी और दूर की चीजों को हम अच्छी तरीके से देख पाते और जान पाते। और अगर हमारी तीसरी आंख हमारे ब्रेन के ऊपर होती तो हम किसी भी चीज की जानकारी एक झटके में ही पहचान पाते। आप एक बार खुद सोच के देखो कि अगर हमारी तीसरी आंख भी होती तो हम चीजों को कितनी डिटेल से देख पाते। अब आपने यहाँ तक वो बात तो है यार, बोलते हैं ना भगवान शिव के 3 नेत्र होते, और तुम अच्छे काम करते जाओगे तो तुम्हारा भी 3 आंखें होगा और तुम भी भगवान बन सकते हो। ये सारे लोग कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, मुझे किसी ने बोला था। वीडियो देख ही लिया है तो इसका मतलब आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो आज हमने देखा कि अमेजिंग फैक्ट्स। सो मैं बार बीच में कुकीज खा रही थी, है ना, और उसके बाद आप हाय कितना खाती है। और हाँ, ये क्या खा रही है? कुछ हम भी तो ये कुछ प्रमोट तो नहीं कर रही, ये प्रमोट कुछ नहीं कर रही। और मुझे कुछ खाना है ना तो दिल से खाता हूँ गाइस, दिल से। आई एम ईटिंग दिस, दिख रहा है कि नहीं यार? दिस ब्रिटानिया डाइजेस्टिव बिस्किट। सो ये देखिए, I'm watching and I'm eating this, and this is so tasty. If you want to buy it, then buy it and eat it, and it is so tasty. चाय पियो, बिस्कुट खाओ, चाय पियो, बिस्कुट खाओ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर से आपसे मिलते हैं कल या परसों, लेकिन मिलते हैं जल्दी, ठीक है। और आप लोगों ने कमेंट किया वो मैं जरूर रिप्लाई करने, जल्दी से रिप्लाई करूंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, सी यू, टाटा, बाय बाय। तो आप लोग ने ये मेहंदी देखा होगा, तो कैसा है मेहंदी? ये मैंने ही बनाया है। तो बाय गाइस, सी यू, बाय बाय। Don't forget to subscribe my channel. Bye.